ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कमाल किया है। कोलकाता नगर निगम के जो चुनाव आए हैं, जैसा कि माना भी जा रहा था कि वहाँ एक तरफ़ा झाड़ू लगाएँगी ममता जी, मतलब ये हुआ कि एक तरफ़ा जीत होगी उनकी और वही लगभग हुआ। ये अपने आप में बहुत इत्तेफ़ाक की बात है, अचरज की बात है कि जो जिस नगर निगम पे 2 बार से लगातार ममता जी की पार्टी का कब्ज़ा है, तीसरी दफ़े भी उन्होंने बहुत शानदार हैट्रिक लगाई है और हैट्रिक भी ऐसी कि सब बाकी विपक्षी पार्टियाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हार एक अपने आप में एक सदमे की तरीके से है और पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली और उसके बाद अब जब पार्षदी का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, तो उसमें भी हार मिली। यूँ तो ये माना जा रहा था कि पार्षदी के चुनाव में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है और पिछली बार का मतलब ये हुआ कि 2015 में तृणमूल कांग्रेस को 113 सीटें मिली थी और जबकि भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा वो अपेक्षाकृत ठीक-ठाक था। वाम मोर्चा 15 पे था, भारतीय जनता पार्टी 7 पे थी। लेकिन इस बार आलम ये हुआ कि वाम मोर्चा और समेट गया है। पार्षदी के चुनाव में जहाँ छोटे-छोटे चुनाव एरिया होते हैं, वहाँ पर भी वाम मोर्चा सिर्फ 2 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट के रह गए हैं। इस सब के मायने क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस तय है कि ये पार्टी की रणनीति रही है जिसको समझाया जा सकता है। ये इस पूरे मामले को हमारे सामने बताने के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल जी हैं। मानव जी बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई कि आप लोगों ने बिल्कुल एक तरह से झंडे गाड़ दिए पूरे और इस झंडे गाड़ने के पीछे क्या है? अगर मैं दिल्ली से देखूँ तो एक तो ये है कि लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है और दूसरी वहाँ जो दबाव की राजनीति होती है, वो बहुत काम करती है क्योंकि सरकार है वहाँ, आपकी काम है आपका, तो लोगों को लगता है कि अगर काम कराना है, तो आपसे ही काम कराना होगा, तो आपके खिलाफ क्यों वोट दिया जाए? आपका क्या कहना है? सर, पहले तो सभी को नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को भी नमन करता हूँ। और जहाँ तक बात है सर, आपने 2 चीज़ें बोली लेकिन उसमें एक में विविधावास है। सर ऐसा नहीं है कि गणतंत्र में हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि हर कोई को अपना वोट, अपना मत देने का अधिकार है और हमारा देश एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सीधा-साधा भावना ग्रसित देश है, जहाँ लोग भावनाओं में वोट देते हैं और जहाँ तक आपको बता दूँ सर कि कोई डरता नहीं है। इनको ये नहीं फ़र्क पड़ती कि हमको कि भई हमको किसको वोट देना है, किससे काम करवाना है। हमारा देश इतना स्वार्थी देश नहीं है, वो सिद्धांतों में चलता है और सिद्धांत से ही वो वोट देते हैं। और जहाँ तक बात है दीदी का जो कार्य दीदी ने किया है पिछले कुछ सालों में, पिछले हमारी 2 बार हमारी म्युनिसिपैलिटी रही, हमने जो कार्य किया, उसके बाद इस बार जिस तरीके से एक आपने देखा कि एक अहंकार से ग्रसित और पूरे देश में घृणा फैलाने वाली जो सरकार है और देश को तोड़ना चाहती है एक पार्टी, तो उसके बीच में जब हम जीत के आए 2 मई जब दीदी छा गई पूरे देश में, तो इसके बाद ये सिद्ध था कि हम ये चुनाव जीतेंगे। म्युनिसिपैलिटी चुनाव भी हम जीतेंगे, कॉर्पोरेशन चुनाव भी हम जीतेंगे, लेकिन जीत महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरीके से हमने सेवा जीतने के बाद भी 2 मई के बाद भी जिस तरीके से दीदी ने और पूरी टीम ने सेवा से पूरे बंगाल को जागरूक किया है और हर परिवार को हम सेवा से अपनी सेवा से संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी की ये जीत है। और सर इसमें 2 चीज़ और हुई है जो आपको जानना होगा। ये सीट का आकलन एक होता है और दूसरा आकलन होता है वोट शेयर का। इस बार जो देखा गया है कि बीजेपी ऑलमोस्ट थर्ड हो गई है। सीपीएम ने बहुत जगह अपने वोट शेयर्स बढ़ाई है, जो कि 2019-2021 इलेक्शंस के बाद ये बहुत पहली बार हुआ है। ये दिखा रहा है कि बीजेपी को नकारा जा रहा है। बीजेपी को हर लोगों ने दरकिनार कर दिया है। बीजेपी उनकी चॉइस नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने षड्यंत्र पूर्वक जो राजनीति करी है और जिस तरीके से बंगाल को तोड़ने की जो राजनीति करी है, कलकत्ता, बंगाल काफ़ी जागरूक प्रांत है, आपको पता भी है। तो यहाँ पे लोगों ने उनको कंप्लीटली दरकिनार किया है। ये जनता की जीत है और जनता ने जिस तरीके से हमको जो मैंडेट दिया है, वो हमारा भार और बढ़ गया है। दीदी ने बोला है कि जो मैंडेट हमको जनता ने दिया है, इससे हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ जाती है और हम लोगों के पास और प्रखर रूप से जाना चाहते हैं। और इन द मीन टाइम सर जब आपसे बात हो रही है, कुछ मिनटों पहले मुझे न्यूज़ आया है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते हैं, वो भी हमको टीएमसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन टीएमसी को दिया है
और इसी के साथ हम लोग बंगाल को और कलकत्ता को खासकर और सुंदरकरण करने में हम लोगों का काफ़ी जोर हो रहा है लोगों के साथ। जी। क्योंकि 3 अन्य पार्षद भी जीते हैं और वो निश्चित रूप से अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो अब आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, तो वो आपके साथ भी रहेंगे तो अच्छा ही रहता है, वो इसी लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि आपके सहयोगी रहे तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता। ये भी कहा जा बिल्कुल। रहा है कि वाम मोर्चे को 2 नंबर पे लाने के लिए भी आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की, आप लोगों ने उसको बढ़ाया ताकि भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पे खींचा जा सके। इस तथ्य का कोई हिसाब-किताब नहीं होता है, लेकिन वहाँ के नेताओं का ये आरोप रहा है जिस पे आप आपको मुस्कुराने का हक है। लेकिन क्या सच्चाई है? क्या वाम मोर्चे को आप ज़्यादा सहज दुश्मन मानते हैं बनस्पत उसके कि भारतीय जनता पार्टी को? सर पहले तो ये काफ़ी विविधावास स्टेटमेंट रहा है, जिन्होंने भी ये दिया है। मैं बोल सकता हूँ कि जो भी राजनेता जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है, वो राजनेता नहीं है। वो अंधभक्त की तरह उनको मैं तोलूँगा। क्योंकि सर अगर सीपीआईएम को या वामपंथी पार्टी को या किसी भी दूसरी पार्टी को अगर बढ़ावा देंगे, तो सर हम पहले अपने खुद को बढ़ावा नहीं देंगे। कोई भी पार्टी चाहेगी खुद का बढ़ावा हो, वो क्यों किसी और को सपोर्ट करेगी? और ये दूसरी बात ये है सर, अगर हमने सपोर्ट किया होता तो भाई हमारी कोई साठगांठ होती, हम क्यों उनको 2-3 सीट देते? तो क्या उनको इतना भी इज्जत नहीं है कि भाई वो 2-3 सीट में साठगांठ में मान जाएँगे? बिल्कुल ये विरोधाभास है इसमें और ये कहीं पे भी ये सच्चाई नहीं है कि ऐसा हमने कुछ किया है। हम जनता के पास गए हैं, हमारी दीदी, हमारी नेत्री ने सभी को बोला है, हमारी जब जनसभाएँ हुई हैं, हमने एक ही मंत्र को लिया है कि भैया हमको परिवार के साथ जुड़ना है, हमको उस हर परिवार के पास अपने लोगों को पहुँचाना है, जो सेवा की जिनको ज़रूरत हो। चाहे वो अस्पताल से क्यों ना हो, चाहे वो लोकल स्कूल से क्यों ना हो, चाहे वो अ शिक्षा से क्यों ना हो, चाहे वो पानी की सुख-सुविधाएँ से क्यों ना हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग से क्यों ना हो, माने हर प्रकल्प हो, चाहे शौचालय से क्यों ना हो, हमने वो हर फैसिलिटी देने की कोशिश करी है। सुंदर सड़क हो, हर जगह हमारा सर एक नारा है बंगाली में हम लोग बोलते हैं, "ঝকঝকে রাস্তা চকচকে আলো, बांग्लाয় बोले तृणमूली भालो।" मतलब झगझगाता हुआ रास्ता और चगमगाता हुआ शहर और बंगाल बोल रहा है तृणमूल ही अच्छा है। तो सर ये तृणमूल की ख़ासियत है कि हम लोगों ने हर कार्य का निर्वाह करने की परस्पर प्रयास किया है। हमने लाइट्स लगाए, हमारा कोई ऐसा कोना नहीं है जो अंधकार में हो। हमने पूरे शहर को रोशनी प्रदान करने की कोशिश करी। हमने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करी। हमने अस्पताल जो लोकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो स्टेट यूनिट हब्स जो हमारे थे उनको सक्रिय किया। उनमें हमने सुख सुविधाएँ डाली और कलकत्ता में सर एक बहुत सुंदर ख़ासियत है जो हिस्टोरिक भी है। हमारे यहाँ एक सराउंड कॉरिडोर है जो आदि गंगा जिसको बोलते हैं, जो कि एक कैनाल के रूप में काम करता था और जो बहुत सारी सीवेज को जाके गंगा में छोड़ता था आफ्टर फिल्ट्रेशन। उसको हम लोगों ने काफ़ी सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश करी। पिछले 5-7 सालों में हमने बहुत पैसे भी वहाँ खर्च किए। हमारे जो मेयर रहे हुए हैं, जभी भी हमारे मेयर हैं, चाहे सुब्रतो से लेके फिरहाद हकीम बॉबी सर से लेके सभी ने निरंतर प्रयास किया है कि लोगों को सुख सुविधाएँ मिले, स्वच्छ पानी मिले। पीएचई मॉडल के हिसाब से हमने हर घर में आर्सेनिक फ्री पानी देने का प्रयास किया है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ों को लोगों ने सराहा है और लोगों ने मन खोल के आशीर्वाद दिया है। आज जो जी। हमको जो मैंडेट आज मिला है, ये माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद है। जी। तृणमूल कांग्रेस को लगभग 71% वोट मिले और बिल्कुल। दूसरी तरफ वाम मोर्चा को 11% वोट मिले। आप इस संदर्भ में क्या महत्व रखता है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में चुनाव थे, 2019 के चुनाव में जितना वोट मिला था, विधानसभा के चुनाव में वो और कम हुआ और अब नगर निगम के चुनाव में और कम हो गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर पहला ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जितने भी वोट पाए, उसमें बहुत सारे मुद्दे थी, चाहे वो पुलवामा क्यों ना हो, चाहे वो 14 फरवरी क्यों ना हो और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को भ्रमित किया था और एक पुख्ता ऑपोजिशन नहीं थी, तो वो केंद्र सरकार की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे एक बड़ा चेहरा उभर के मोदी जी आए थे और विपक्ष में जितने भी लोग थे वो शायद वो चेहरा नहीं बन पाए। लेकिन जब हम 2021 में आते हैं तो आपको दिखा है कि भैया 2019 से और 2021 के बीच में बीजेपी ने बहुत सारी सरकार इलेक्शन लड़े, चाहे वो बिहार का भी क्यों ना हो, तो बहुत ही क्लोज मार्जिन्स में वो लोग जीते हैं।
और ये देखा गया है कि जिस तरीके से उन्होंने पावर, शस्त्र, अस्त्र जितने भी उनके बल है, बाहुबल है, उन सभी का उपयोग उन्होंने किया है और 2021 आते तक उनकी काफ़ी वोट शेयर घटी है। सीधा-सीधा उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे देश ने मोटा-मोटी पूरे बंगाल ने, पूरे कलकत्ता ने उनको एकदम दरकिनार कर दिया है। वो समझ गए हैं कि ये झूठी पार्टी है, ये झूठ बोलती है, इनको प्रचार करना है और यहाँ तो मोदी जी का इलेक्शन भी नहीं था, तो शायद इसके लिए भी यहाँ पे इनके पास लोकल में कैंडिडेट नहीं है। धराधर में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेशन नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो बीजेपी का संरक्षण करे। अब बीजेपी को संरक्षण की ज़रूरत है धराधर पे और जो बीजेपी के पास नहीं है। तो इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से हमको जो मैंडेट मिला और ये दिख रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर बहुत ही घटा है। माने ये बीजेपी के चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरी पार्टी नहीं है और हमारी तो विरोधिता है उनसे। तो मैं चाहूँगा कि भई एक हर समय हम चाहेंगे कि एक स्पर्धा हो और मुझे नहीं लगता कि अब वो स्पर्धा में है। बंगाल में तो नहीं है खासकर से। मानो लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आपने कहा है कि आपने बहुत छोटे-छोटे काम किए और बाकी चीज़ें की, इस वजह से आपकी पार्टी की जीत हुई, लोकल लेवल पे आपने बहुत काम किया। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है, वो दूसरी आई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीति की जीत है। ये कैसे संदर्भ है? मतलब नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति की जीत को कैसे देख रहे हैं? क्या वो गोवा, त्रिपुरा और जो जगह चुनाव होने हैं, वहाँ पर अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए और आज तो खबर ये भी आ गई कांग्रेस गोवा में सिमट करके 17 से 2 पर आ गई है और उसमें आपका भी बड़ा भारी योगदान है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की कोचिंग की है। तो आप किसको इस पूरी जीत को पहले तो ये कि राष्ट्रीय राजनीति की जीत कैसे समझते हैं? सर देखिए सर, मैंने आपको मैं जभी भी आपको बोला हूँ तो मैंने बताया है कि देश ने ये जो मुखौटा जो बीजेपी का है वो देख लिया है और देश ने 2019, 2020 और 2021 सॉरी 2019 और 2021 ये दोनों इलेक्शंस जो हमारे हुए हैं, तीनों इलेक्शंस, इसमें आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से बंगाल की जनता बीजेपी के विरुद्ध वोट दे रही है। ये क्या है कि सर ये दिखा रहा है ये क्योंकि आपको पता है कि कलकत्ता एक महानगर है, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ हर भाषाओं के लोग, यहाँ हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, भिन्न-भिन्न जातियाँ यहाँ रहती हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जिनके लोग यहाँ रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, क्योंकि सर आपको पता है मछली का कारोबार बहुत ज़्यादा है बंगाल में, तो हर भिन्न-भिन्न प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं। और ये जो जीत है सर, जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो मिलता है, तो ये दिखाता है कि भैया जब आप कॉस्मोपॉलिटन शहर में हैं, जो महानगर में अगर आप हैं, तो आपको एक दिशा दिखाता है। तो दीदी ने जो बोला है वो मैं भी उसी में काफ़ी समन्वय रखता हूँ उनकी बातों में कि सच्चाई यही है कि भई देश को एक दिशा इस इलेक्शन ने भी दिया है। आपको पता है 2021 2 मई को जो दिशा मिली है, उससे पूरे देश को ऊर्जा मिली है, पूरे देश के ऑपोजिशन को ऊर्जा मिली है और आज के इलेक्शन के बाद सर ये सिद्ध हो जाता है कि भई हर प्रांत के लोग जो भी हों वो आपस में आजकल सर जनता बहुत ही जागरूक है और वो समझती है, वो एक-दूसरे से बातें करती है, हर प्रांत में लोगों की बातें होती हैं, तो ये दिखा रहा है कि जनता का जो दिशा है और दीदी ने सही बोला कि भाई हाँ, ये जीत जो है वो देश की जीत है और देश की दशा को दिखा रही है। और जहाँ तक बात है गोवा की लोगों के साथ हम लोगों के पास गए, हमने अपनी सोच बताई, हमने अपनी आइडियोलॉजी बताई, हमने बताया कि भाई हम हर धर्म को मानते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे लिए गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर सब एक समान है, जो हमारा टीएमसी का जो एब्रिविएशन है, टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च, इसके द्वारा हम लोगों तक पहुँचे और सर जहाँ पे बात है कि सर वहाँ पे बहुत सारे जो जीते हुए एमएलए थे, उनका एक मास प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है मास का और वो मास लीडर्स हैं सर, उनको समझाना या बरगलाना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भई यहाँ एक पार्टी है जिन्होंने बीजेपी को हराया है और जिस तरीके से घृणात्मक राजनीति करते हुए बीजेपी ने हर वो शस्त्र और अस्त्र का इस्तेमाल ये बंगाल इलेक्शन में किया था, तो उनको पता है कि भई इनको वो ऊर्जा चाहिए, जो कि तृणमूल कांग्रेस ही दे सकती है। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सबका आलिंगन किया जो हमारी सोच से मिलते हैं, जो चाहते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, जो चाहते हैं कि हमको देश सेवा में सही बातों को आगे तक लेके जाना है, जो जानते हैं कि हमको हर धर्म का सम्मान करना है, तभी हमारा देश एक मजबूत देश होगा। इस लय में जो लोग आए हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो और सभी का आलिंगन है सर। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मैंने और भी चैनलों में मैंने बोला है कि जो भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो,
अगर वो हमारे देश में देश के प्रति, देश की उन्नति के प्रति अगर वो समर्पित है, तो उसका तृणमूल कांग्रेस में आलिंगन है। हम आह्वान देते हैं पूरे देश को आपके माध्यम से कि जो भी देश हित में कार्य करना चाहता है, जो भी देश की एकता में अपना योगदान देना चाहता है, जो भी हमारे संविधान की रक्षा के लिए अपने बलिदानों के, अपने समय को, कि मूल्यवान जीवन को समर्पित करना चाहता है, हाँ, तृणमूल कांग्रेस हमेशा उनका आलिंगन करेगी। तो यही मंत्र है जिसके थ्रू हमारे देखा जा रहा है कि गोवा के काफी लोग, काफी विधायक हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के भी लोग हैं सर जो हमसे समन्वय कर रहे हैं, हमसे वार्तालाप हो रही है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो गोवा की भलाई के लिए जो भी लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़े। हम आगे चल चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी ज्वाइन करें। क्या अगले कुछ महीनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के, उसमें केंद्र आप सिर्फ अपनी टीएमसी का केंद्र जो है गोवा ही रहेगा या कुछ और राज्य भी हैं जहां पर संभावनाएं तलाशी जा रही है? सर हमको बहुत कम समय मिला, बिकॉज मई के बाद काफ़ी, आपको पता है कोरोना काल में हम लोग जिस तरीके से ग्रसित हो गए थे, बहुत सारे मुद्दे थी। तो सर हम जब काम करना चाहते हैं तो हम लोग पूरा पुख्ता काम करना चाहते हैं, हम वो हाफ हार्टेड लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो गोवा में क्या है कि एक छोटा राज्य है सर, और हमारा काफ़ी समन्वय है, उनके खान बान रहन सहन से हम लोग काफ़ी, हमारा मिलनसार है उनसे। तो हमने, दीदी ने देखा कि भाई हम गोवा एक जो राज्य है जिनके यहाँ काफ़ी जो एमएलए है, जिनको सही जगह नहीं मिली, सही दिशा उनको नहीं मिली, उनको संरक्षण नहीं मिला उनके हाई कमांड्स का, तो ये एक जगह है जहां हमने कोशिश कर रही है हमारी पार्टी। साथ ही आपने त्रिपुरा में भी देखा है कि जिस तरीके से हमने म्युनिसिपल इलेक्शंस में लगभग हम सेकंड आ गए हैं ओवरऑल, सीपीएम थर्ड नंबर पे आ गई है, बीजेपी अभी भी नंबर 1 है। तो यहाँ पे है सर, हमने मेघालय में कोशिश करी है, वहां पे भी काफी लोग, उन्होंने देखा है कि भाई हम लड़ रहे हैं, हम झुक नहीं रहे हैं, तो वहां के भी काफी एमएलए हमको ज्वाइन करके, हम लोग शायद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वहां पे अभी। तो ये सब चीज चल रहा है सर, और ये काफी मंथन चल रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं, गोवा तो हम लड़ ही रहे हैं, और आने वाले समय में त्रिपुरा भी हम लड़ेंगे, और फिर मेघालय भी आएगा 2024 के पहले। हम उसमें भी उम्मीद करते हैं कि हमारा अच्छा रहेगा प्रदर्शन हमारी पार्टी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए, और ममता जी तो लगता ही है कि चाहती हैं कि पूरी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में आकर के चीजों को संभालें। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए समय निकाला। शुक्रिया। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।